ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने किया बड़ा धमाका और इन सेक्टर के ऊपर नजर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, काफी वीलॉग्स के अंदर हम आपको बताते रहे कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करने जा रहा है और इंटरेस्ट रेट में 100 बेसिस पॉइंट की तो कमी होगी, 90% चांस तो यही है। लेकिन आज स्टेट बैंक ने बड़ा धमाका किया और 150 बेसिस पॉइंट कम कर दिए। यानी कि अब जो इंटरेस्ट रेट है 22% से 20.50% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आपका यानी कि होगा, मेंटेन होगा। तो स्टेट बैंक ने स्टार्टिंग ले ली है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। आने वाले यानी कि अब मंथ में यही फोरकास्ट होगी, यही क्या सा रही होंगी, यही मामला होंगे कि इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे जाएगा। स्टेट बैंक ने अपना वादा पूरा कर दिया कि 4.5% इस साल के एंड तक कम होंगे। 4.5% में से 1.5% की कमी स्टेट बैंक कर चुका है। अब 3% की बात है जो कि आइंदा आने वाले मंथ में या दिसंबर से पहले पहले इंशाल्लाह हम देखेंगे उसमें भी कमी होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इस चीज को बिलीव नहीं करते थे और हमेशा जब वो कहते थे कि इंटरेस्ट रेट कैसे कम होगा, स्टेट बैंक कैसे कर सकता है, स्टेट बैंक के पास तो इख्तियार ही नहीं है, IMF का पूरा कंट्रोल है। लेकिन आज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 150% पॉइंट की कमी इंटरेस्ट स्टेट बैंक ने कर दी। स्टेट बैंक ने इसलिए की क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन कम हो चुका था, इसलिए कि मार्केट एक अरसा दराज से हम 22% को मेंटेन कर रहे थे। मईशत आपकी बेहतर हो रही है और मजीद बेहतरी के लिए इंटरेस्ट रेट का कम होना लाजमी था। फिर हम इस चीज को मानते थे, इस चीज को समझते थे कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, मार्केट बेहतर भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा साइन है। आज एक अच्छी गुड न्यूज मिली। आज स्टार्टिंग मार्केट पॉजिटिव रही, 160 पॉइंट तक गई और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर गिरावट रही 772 पॉइंट की। लेकिन इस गिरावट के अंदर स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड नहीं थे। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है और मार्केट आपकी रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है। आपने घबराना नहीं है, आपने एक्यूमुलेशन करनी है। उन सेक्टर्स को देखना है जो हाईली लोन के ऊपर चल रहे होते हैं, लिवरेज के ऊपर यानी कि लोन के ऊपर चल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आपने एक्यूमुलेशन करनी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कमी यकीनी है, जो कि इंटरेस्ट रेट कम होगा और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, गर्ल्स के आप टेक्सटाइल सेक्टर जो बहुत ज्यादा हाईली क्रेडिट के ऊपर होते हैं, तो उनके अंदर एक स्कोप बनता था। आज हमने काफी सारे सेक्टर्स देखे जो 772 पॉइंट पे एक्यूमुलेट होते रहे और मार्केट क्लोज रही 501 पॉइंट माइनस के साथ 73,252 के करीब। वॉल्यूम 350 मिलियन के वॉल्यूम्स थे जो कि कल फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 558 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। देखा जाए तो यानी कि मार्केट आपकी 501 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज में आज साइड बोर्ड सेक्टर्स, लेदर, ऑटोमोबाइल ये पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव सेक्टर देखें, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, मिसलिनियस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज पूरा दिन यही था कि मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हो रहा है, प्रेस रिलीज के जरिए मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि रिलीज की जाएगी। इस तरह की काफी सारी खबरें थी जिसकी वजह से आज मार्केट बहुत ही लैक क्लस्टर थी, एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी हमें, तो इसलिए हम अपने क्लाइंट को एक्यूमुलेट ही करवा रहे थे कि स्टॉक में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है। वजीर खजाना इक्तसादी सर्वे 11 जून को जारी कर देंगे, ये भी एक अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 15 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान और कुवैत ने $1 अरब के माइनिंग फंड्स कायम कर लिया। अच्छा, नए साल के बजट में IT सेक्टर्स के लिए 357% तक इजाफा की तजवीज है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर जो कि 8.5% से यानी कि अब सर्किट ब्रेकर में इजाफा होगा तो 8.5% से यानी कि इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। इसके साथ ही जो KMI 30 इंडेक्स है उसको रिकम्पोजिशन किया गया, उसको कुछ स्क्रिप्ट ऐड किए गए, कुछ स्क्रिप्ट को यानी कि आउट किया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हुकूमत यानी कि हुकूमत जो इस साल जो बजट पेश करेगी वो अवामी दोस्त बजट पेश करेगी, ये अमीर मुकाम का कहना था। और साजगार के हवाले से ये अच्छा था कि साजगार के यूनिट के अंदर सेल्स में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से साजगार ने आज एक अच्छा जंप भी लिया। और उसके बाद फिर हमने देखा गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में अनचेंज रहे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल के मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका
अगर देखा जाए तो $76 के पास ट्रेड कर रहा है। आखिर अल्लाह अल्लाह करके क्रूड ऑयल ने 76 का लेवल यानी कि ब्रेक किया है। क्रूड ऑयल का एक रेजिस्टेंस लेवल बनता था 76। अब अगर ये 75-50 मेंटेन करता है तो 77 से लेके 78 हो जाएगा। 75-50 आपका स्टॉप लॉस है, अदरवाइज टारगेट 77 से 78 है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इस वक्त $7.20 माइनस है, 2317 चल रहा है और किसी भी टाइम 2325 से लेकर 2350 तक मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। गोल्ड में बाय में रहे। सिल्वर 2920 से रिबाउंड कर गया, 40 सेंट प्लस है, 2983 के करीब चल रहा है, किसी भी टाइम 30 से लेकर 3080 तक मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। बाकी डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो थोड़ी गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें, 74,510 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 72,389 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 743 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से 743 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। इत्तेफाक की बात है कि दोनों साइड पर मार्केट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो 16,061 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट है, 3,000-3,500 पॉइंट की कमी हुई है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बात करें कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से, तो लॉन्ग ग्राफ आपके सामने है जिसमें पिछले वीक से ये पिक्चर आपको दिखाई जा रही थी, जिसमें मार्केट ने काफी ब्रेकआउट किए थे, मार्केट 4000 पॉइंट तक डिस्काउंट कर चुकी थी। इसीलिए फ्राइडे वाले दिन हमने 2000 पॉइंट की शार्प रिकवरी देखी, बाउंस बैक देखा। आज के दिन मार्केट की रेंज बाउंड होने की वजह यही थी कि मार्केट 73,900 से लेके और 72,500 के दरमियान रेंज बाउंड थी, क्योंकि एक डिसीजन आना था मॉनेटरी पॉलिसी का। इस वजह से मार्केट अपनी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी। चूंकि अब डिसीजन आ चुका है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 73,900 750 जो कि मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ब्रेक होगा मार्केट 74,050 से लेके 74,850 की तरफ यानी मूव करेगी। अब तक 74,850 मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा मार्केट का इस पिक्चर के हिसाब से। जबकि अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए मार्केट में 72,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और मार्केट का 73,600 शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट का टारगेट है 75,100 का लेवल है। आज बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात ऐसे थे या ग्रुप के अंदर ये बातें हो रही थी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ तो फिर मार्केट आपकी शार्प डिक्लाइन करेगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए अगर कम नहीं होता तब भी डिक्लाइन नहीं करती, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी थी। ये ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे। और मार्केट अगर कम कर देती है 100 से 150% पॉइंट, जो कि 150% कम कर चुकी है, तो मार्केट आपकी शार्प रिकवरी की तरफ जाएगी। क्यों कि पिछले थर्सडे से हम कह रहे हैं कि मार्केट आपके रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है। जब 2000 पॉइंट माइनस है उसके बाद 2000 पॉइंट की रिकवरी हुई थी, और आज भी हम यही कह रहे थे कि रिकवरी का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। मार्केट वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन मार्केट आपकी जाएगी तेजी की तरफ यानी रिकवरी की तरफ जाएगी, और 74,000 से लेकर 75,000 का लेवल यानी कि मार्केट मेंटेन करते हुए नजर आएगी। तो इंशाल्लाह कल के दिन मार्केट आपकी काफी पॉजिटिव होगी। कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने जिनमें ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, डीजी खान है, चिराट है, पाइनियर है, मुख्तलिफ स्टॉक्स है जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, स्टील सेक्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स, फर्टिलाइजर सेक्टर्स ये आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ रिफाइनरीज भी हैं, ऑयल सेक्टर से इंशाल्लाह इनमें भी अच्छी रैली बनते हुए नजर आएगी। इंशाल्लाह स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, किन स्टॉक्स के अंदर गिरावट है, इंडेक्स ने कब मूव करना है, कब गिरना है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्पेशल ग्रुप के अंदर शेयर हो रही होती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल भी हम स्पेशल ग्रुप में काफी सारे बेहतरीन स्टॉक शेयर करेंगे, और जो हमारे जो स्पेशल ग्रुप से कनेक्टेड है इंशाल्लाह उनका बेहतरीन यानी फायदा होगा। जो कि यूट्यूब चैनल पर जो है उनके सामने हमने कुछ स्टॉक्स रख दिए हैं, इनके अंदर बेहतरी होगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।